नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीएसएफ एसईएलडीसी एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज में हम एक एक सब्जेक्ट को पूरा जब से लेके जब तक के आपके पेपर अवेलेबल हैं सीएसएफ के 2023 तक के जो एग्जाम अभी तक हो चुके हैं आपके, तो 2023 से लेके 2009 तक के ईयर वाइज सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आपके आए हैं आज तक, उन सभी को जो है विद एक्सप्लेनेशन जो है सोल्व करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इनिशिएटिव आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली जो लोग 2024, 2025, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प रहेगी इस पूरी सीरीज को देखने के बाद। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को जो है सीरीज से फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, जो कि 2023 के एग्जाम में दोस्तों आपके आए हुए हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देखोगे ज्योग्राफी के जो है हर बार 10 क्वेश्चन जो है आया करते थे, लेकिन 2023 के एग्जाम में ज्योग्राफी के आपके 15 क्वेश्चन इस बार जो है देखने को मिले थे आपके। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे जो है ज्योग्राफी के ज्यादा आपको देखने को मिले इस बार। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का एनालिसिस अगर मैं बताऊं 2023 एग्जाम का, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनका आंसर ढूंढ पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। आपके एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो पेपर में नहीं होती है, इसलिए आपको अलाउड है कि आप सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। बट जिन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, उन एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है डायरेक्टली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो होते हैं जो यूपीएससी खुद चाहता है कि बच्चे इनको छोड़ दे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा बहुत आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करते, तो इसलिए आप उसको कर सकते थे। और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत प्यार से, अगर आपने पढ़ाई करी है सीरियसली, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों, इन आइकन से हम समझेंगे कि वो क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है या बहुत इजी है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। As per the census of India 2011, which one of the following scheduled languages of India has the highest percentage of speakers? ठीक है, अब ये प्रॉपर सेंसस का क्वेश्चन पूछा है। जनरली सेंसस में हम पॉपुलेशन को देखते हैं, लिटरेसी को देखते हैं, डेंसिटी को देखते हैं, इन सब चीज़ों का डाटा जो है कवर करते हैं। बट इस तरीके का जो डाटा है वो सेंसस में अभी तक कवर हमने नहीं किया था, बट इस बार जो है इन्होंने शेड्यूल लैंग्वेजेस के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और वो भी सेकंड पूछा है। हाईएस्ट अगर पूछते तो भी हम शायद गेस कर सकते थे या उसका जवाब दे सकते थे, बट सेकंड हाईएस्ट पूछा है। तो बंगाली, मराठी, तेलुगु और उर्दू, इन 4 ऑप्शंस में आपको आंसर देना था। तो हाईएस्ट जो अगर आप देखोगे लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेजेस में जो जनसंख्या है लोगों की बोलने वाली, वो 43% हिंदी की है। देन सेकंड नंबर पे आपके आती है बंगाली 8.03%। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्टली जो है बंगाली के ऊपर आंसर लगा पाए होंगे। ठीक है, बाकी इसका ए आंसर आएगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा टफ कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग year the first all India census attempted, and from which year did the decennial census become regular feature? तो इसमें आप देखोगे जब दो चीजें आपसे पूछिए कि फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस जो है वो किस साल में हुआ है और कब से ये जो सेंसस है वो हर साल, हर 10 साल के बाद होना शुरू हुआ है। तो इसमें आप देखोगे 1872 में जो है पहली बार फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस जो है वो करवाया गया था, और 1881 के बाद से जो है हर 10 साल बाद जो है सेंसस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन 1872 एंड 1881 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बुकलेट जो है ज्योग्राफी की, जो सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, समवेयर अराउंड 150-60 पेजेस की है। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा मे बी, बट इजी है, सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे गंगा रिवर का बेसिन नहीं है। बेसिन में और आपका जो रिवर का जो कोर्स होता है उसमें डिफरेंस होता है दोस्तों। बेसिन बेसिकली कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पे गंगा रिवर या उसकी कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी जो है, या फिर उसकी फर्दर ट्रिब्यूटरी जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, हिमाचल प्रदेश है। अब आपको लगेगा हिमाचल प्रदेश में कहाँ गंगा रिवर है, कौन सी रिवर आ रही है, तो इसके ऊपर आपको डाउट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन है सिक्किम रिवर, तो इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो रिवर्स जब आप देखोगे सिक्किम के यहाँ से सिर्फ एक रिवर आती है हमारी, वो आती है पश्चिम बंगाल से, आपकी महानंदा रिवर, जो आपकी गंगा में आपकी बिहार के थोड़ा सा आगे जाके जो है मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके साइड में जो है आपकी कोसी रिवर है, तो इसका सिक्किम से कोई लेना देना नहीं है, तो सिक्किम आप एब्सोल्युटली जो है एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से इजीली। फिर आपका आसाम आता है, ये बहुत दूर हो गया, इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। देन आपका लास्ट बचता है ओडिशा। ओडिशा का जब आप देखोगे तो ओडिशा का ऐसी कोई भी रिवर ऐसी नहीं है
या कोई भी ट्रिब्यूटरी ऐसे नहीं है जो ओडिशा से गंगा रिवर के अंदर जो है कुछ ड्रेन करती है, पानी वानी मिलाती है, ठीक है। तो इसको भी आप देखोगे तो इजीली इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में एक रिवर है टोंस रिवर, ठीक है। वो जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना फिर आगे आपको पता ही है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन आएगा आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, और ज्योग्राफी एनसीईआरटी में चीज दी हुई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर मर्ज्ड टुगेदर इन जनवरी 2020, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज मेड कैपिटल ऑफ द मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर आपका दमन हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, विद रेफरेंस टू द लेक विक्टोरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है ना, एलिमिनेशन टेक्निक्स अगर आपको आती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, राइट। अब जैसे आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, अब कुछ फैक्ट ऐसे हैं इसमें जो मुझे भी उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि यार वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा। कैसे? स्टेटमेंट पढ़िए, पहला है द लेक इज डिवाइडेड अमंग द 4 कंट्रीज। यहीं पे डाउट आ जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है 3 कंट्री से घिरा हुआ है लेक विक्टोरिया। कौन कौन सी 3 कंट्री है आपकी? यहां से देखोगे, एक कंट्री ये हुई, एक कंट्री ये वाली हुई, और एक कंट्री आपकी ये हुई, ठीक है। कौन कौन सी है? केन्या है, यहाँ पे युगांडा है, और यहाँ पे आपका नीचे कौन सी है? ये वाली तंजानिया, ठीक है। तो ये 3 कंट्री से घिरी हुई है। अब देखोगे आप इसमें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ से हम जितने ऑप्शन में ऑप्शन 1 है उनको सबको निकाल देंगे। यहाँ से ये कट जाएगा, 1 एंड 2 का भी कट जाएगा, और 1, 2 एंड 3 का भी कट जाएगा। क्या बचा आपका ऑप्शन? ऑप्शन 2 ओनली बचा है यहाँ पे, ठीक है। इट्स एरिया इज मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो यानी ये स्टेटमेंट सही होगी। और तीसरा है, इट इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब ये स्टेटमेंट सही हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन भी, पहली स्टेटमेंट अगर गलत है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2 ओनली, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द रिवर राइन इन यूरोप। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने बहुत ही ज्यादा हद कर दिए, मतलब इस लेवल पे क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया की रिवर ही नहीं याद होती बच्चों को, आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं होता है पढ़ाई का। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई सारा दिन जॉब करना, उसके बाद फिर कुछ टाइम निकाल के जो है पढ़ना, उसमें भी जो है इंडिया की चलो समझ में आती है, कोई रिवर पूछे तो वर्ल्ड की रिवर पूछने बताओ क्या कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है, वैसे तो क्वेश्चन छोड़ने का होता है, बट आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अटेम्प्ट करके आइए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, तुक्का ही मार सकते हो उसमें, वैसे कोई वो नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे, इधर आप देखिए, यहाँ पे ये है आपका नीदरलैंड, जहाँ पे रोटरडैम एक सिटी है, ये आपकी जो है एग्जैक्टली इस रिवर के ऊपर पड़ती है। यहाँ पे आपका कोलोंगे है जर्मनी के अंदर, और यहाँ पे आपका स्ट्रासबर्ग है, ये आपका फ्रांस के अंदर है, ठीक है। ऑस्ट्रिया आप देखोगे साइड में आपका रह जाता है, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और यही इसका करेक्ट आंसर आएगा कि वियना जो है वो सिटी राइन रिवर के उस पर सिचुएटेड नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉट सिचुएटेड अलोंग द पर्शियन गल्फ। अब मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन जो है मॉडरेट है, ये मुश्किल की कैटेगरी में नहीं आएगा दोस्तों। रीजन बीइंग, इनमें सिटीज के एटलीस्ट आपने नाम सुना होगा, जैसे आपका दोहा है, दुबई है, ठीक है। कतर की कैपिटल हो गया दुबई, यूएई की कैपिटल हो गया आपका, सॉरी, कतर की कैपिटल हो गया आपका दोहा, यूएई आपकी कैपिटल होगी यूएई की दुबई, ठीक है। उसके बाद जेद्दा है, यानबू है, इन दोनों के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा मे बी, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर नॉट सिचुएटेड अलोंग द पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये आपकी पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे इधर देखिए ऊपर, ये वाली आपकी पर्शियन गल्फ है पूरी। ये आपका कतर है, कतर की कैपिटल दोहा है, और इधर आपका यूएई है, इसकी कैपिटल आपकी दुबई है, ठीक है। यानी कि दोहा और दुबई जो है ये दोनों तो पर्शियन गल्फ पे है, इन दोनों का हमें आइडिया, यानी 1 और 2 जिसमें भी ऑप्शन में होगा ना, वो आंसर आपका नहीं हो सकता। 1 और 2 किस किस में? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा आपका? डी ऑप्शन बचा, 3 एंड 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इवन आपने जेड्डा और यनबू के बारे में नहीं भी सुना है तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जस्ट नोइंग द ट्रू फैक्ट दैट दुबई एंड योर दोहा इज ऑन द पर्शियन कोस्ट, राइट। उसके बाद आपका देखिए, आप यहाँ पे ये जो है जेद्दा यहाँ पे और यानबू यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका रेड सी को टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोर्ट सुडान है, एक इंपॉर्टेंट है पोर्ट सुडान, आप पढ़ लेना इसके बारे में। उसके बाद ये आपका मदीना है, सुना होगा आपने मक्का मदीना के बारे में, ये वही जगह है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर द टॉप 3 स्टेट्स इन इंडिया आर। कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं? डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये तीनों के तीनों जो है आपके टॉप स्टेट्स के अंदर आते हैं फॉरेस्ट कवर के मामले में। तो 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर ये चीज दी हुई है आपकी, तो ये आप पढ़ सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन नाम का चैप्टर है। और ये चीज सेम चीज जो है, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया है ये वाला,
ये वाला स्टडी फंडा की ज्योग्राफी की बुक में से डायरेक्टली आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, रिवीजन के लिए बाय द वे इन नोट्स को आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ज्योग्राफी सारी की सारी आपकी 160 पेजेस में कवर है, 150 से 160, और बिल्कुल कलरफुल नोट्स हैं। यू कैन गेट देम फ्रॉम स्टडी फंडा ऐप। नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू लक्षद्वीप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन आर्कीपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ कोरल आइलैंड्स एंड रीफ्स। ये एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों स्टेटमेंट आपको यूं की दी हुई है, जाके आप चेक कर सकते हो, 11th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट आपका इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। लक्षद्वीप जो है सिर्फ से और सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मैपिंग सीरीज बाय द वे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, स्टडी फंडा की मैपिंग सीरीज में हम बहुत अच्छे तरीके से जो है इन सब टॉपिक्स को, जो मैपिंग के जो भी टॉपिक्स है आपके, उनको कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी सीरीज बना रहा हूँ, ऑलरेडी 15 वीडियोस जा चुकी हैं यूट्यूब पे, जाके स्टडी फंडा चैनल पे आप सर्च आउट कर सकते हो, और बहुत प्यारी सीरीज है, ठीक है। या फिर उसका अल्टरनेटिव उसकी बुक भी आप परचेज कर सकते हो। आई थिंक 300-350 के आसपास के आपको स्टडी फंडा ऐप पे मिल जाएगी, वहां से बुक ले सकते हो। ये सभी चीजें उसके अंदर कवर है, राइट। जैसे लक्षद्वीप हो गया, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और काफी हेल्प करेगी। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2-3 क्वेश्चन उस सीरीज से डेफिनेटली आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज टूरिज्म एंड एलाइड एक्टिविटी। यहाँ पे दोस्तों डाउटफुल है, ठीक है। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या होगा, या तो ऑप्शन 1 एंड 2 होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं दिया हुआ। यहाँ पे 2 एंड 3 है, यहाँ पे भी डाउटफुल है क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ओनली दे रखा है। तो क्या इसका आंसर ए होगा? बिल्कुल होगा। रीजन बीइंग मेन ऑक्यूपेशन जो है वहां के लोगों का, लक्षद्वीप के लोगों का, वो टूरिज्म और उसकी एक्टिविटी नहीं है, वो दोस्तों कोकोनट की फार्मिंग है, ठीक है। कोकोनट एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। कोकोनट के अलावा क्या क्या होता है वहां पे, कोयर की इंडस्ट्रीज है, इस तरीके का काम वहां पे बेसिकली होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर ए आएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। ये भी मैं कहूंगा बहुत टफ क्वेश्चन है दोस्तों, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, बट पूछा है तो फिर भी कोशिश करना सारे के सारे एक बार देख के जाओ, मे बी इस साल फिर पूछ ले, ठीक है। ये आपका बाल्टिक सी है, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो इसने पूछा है कौन सी ऐसी कंट्री है जो बाल्टिक सी के उस पे नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री जो लगती है आपकी, स्वीडन लगती है यहाँ पे, इधर आपकी क्या बोलते हैं ये, एस्टोनिया आपकी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लाटविया लग रही है, लिथुएनिया लग रही है, इधर आपका पोलैंड लग रही है, और इधर आपका रशिया भी लग रहा है। आप बोलोगे कि सर रशिया तो उधर है, यहाँ पे कैसे, ये छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल बहुत छोटा सा हिस्सा है ये रशिया का, इधर भी लगता है, ठीक है, याद रखना है। और इधर से आपका जो है जर्मनी भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है एरिया जर्मनी का ही है यहाँ पे। तो देखिए इसमें स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड और जर्मनी, ये ऑप्शन नहीं है। बाकी उसके अलावा जो है ये सब लग रहे हैं, बाकी इसके अलावा कोई अगर ऑप्शन होगा तो वो नहीं होगा। देखिए लाटविया पोलैंड दोनों है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद लाटविया और रशिया भी है, स्वीडन और रशिया भी है। स्वीडन और नॉर्वे नहीं है दोस्तों, नॉर्वे दूर पड़ता है, ये आपका नॉर्वे। अब देखो नॉर्वे जो है कितना गैप हो गया, यहाँ के बाद का जो रीजन है ये लगता है बाल्टिक सी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्वे नहीं है, तो नॉर्वे वाला ऑप्शन जो इसका डी ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेक बल्काश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी कराया था, जो स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज थी लास्ट ईयर 2023 के लिए, उसके अंदर भी हमने क्वेश्चन कवर किया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा कजाकिस्तान। तो जाके आप यहाँ पे देखिए लेक बल्काश जो है काफी बड़ी लेक है दोस्तों, ये आपकी लेक बल्काश जो है कजाकिस्तान के अंदर पड़ती है। इसके अलावा जो है एक इंपॉर्टेंट लेक है, आपको पता होना चाहिए, लेक के 2-3 और लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो है आपकी कैस्पियन सी, कैस्पियन सी कई बार पूछ लेते हैं कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर करती है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देना है। इसके अलावा कई बार जो है अराल सी के बारे में पूछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, अराल सी, ARAL, अराल सी। तो ये जो है 2 कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर टच होता है अराल सी का, वो कौन सी 2 कंट्रीज है उनका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द गैलापागोस आइलैंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है दे आर फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू। देखिए दोस्तों कई बार क्या है ना, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो उसी को ना ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। यूपीएससी कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपको हिंट देता है कि यार कहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो ऑब्वियसली समुद्र के बीच में है तो वोल्केनिक होने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, या फिर कोरल रीफ भी हो सकती है, बट वोल्केनिक होने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे साउथ अमेरिकन नेशन तो ठीक है, बट यहाँ पे पेरू नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा इक्वाडोर, ठीक है, याद रखना है। और ये पैसिफिक में है, बिल्कुल है पैसिफिक में, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे गलत करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये चला गया, इससे इधर से ये चला गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।
ये आपके गैलापागोस आइलैंड है, यहाँ पे ये देखिए काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे, इधर से याद रखना है। और ये आपके गैलापागोस आइलैंड की लोकेशन यहाँ है और इक्वाडोर यहाँ पे है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है जी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों मुझे यूपीएससी से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरीके का जो है क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता स्टेट पीएससी एग्जाम में भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। कैसा क्वेश्चन बनाया, मतलब यूपीएससी खुद चाहता है कि बच्चे सॉल्व ही ना कर पाए पेपर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दे दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है इतना डेप्थ में किसको पता है यार। कोल पावर प्लांट आप पूछ रहे हो, वो भी एक स्टेट के, एटलीस्ट यही पूछ लो कि कौन से स्टेट में होती है कौन से में नहीं होती है। बाय द वे मैंने जो डेटा कोट यहाँ पे किया है एनटीपीसी की वेबसाइट से किया है, यहाँ पे आप देखोगे दादरी उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगरौली भी आपका उत्तर प्रदेश में है। इधर आपका दरलीपल्ली जो है ये उड़ीसा के अंदर है। तो पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ से पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो ये ऑप्शन आपका गायब हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद दादरी और सिंगरौली दोनों हमने देख लिया, ये 2 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विंध्याचल जो है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। According to the Big Bang theory of the origin of the universe, the age of universe is estimated at about, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है 13.7 दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर बिलियन ईयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछता है यूपीएससी, ठीक है। अब इसके आसपास का और क्या क्या याद कर सकते हो आप। इसके आसपास जैसे इन्होंने इस बार यूनिवर्स का पूछा है, अगली बार हो सकता है आपका अर्थ का पूछ ले, ठीक है। अर्थ की एस्टिमेटेड एज बताओ भाई कितनी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सन की पूछ लेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अर्थ की जो एस्टिमेटेड एज है वो कितनी है, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन था ये। अच्छा एक और बाकी है। इंडो भूटान बॉर्डर इज गार्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। अब कई बच्चों का ना इस क्वेश्चन को देखने के बाद सीधा लगे अरे इंडो भूटान है तो इंडो तिब्बतन लगा देते हैं, आईटीबीपी लगा देते हैं, बट आईटीबीपी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका एसएसबी। अब यहाँ पे देखिए जो ये रीजन है नेपाल और भूटान का जो रीजन है आपका, ये दोनों रीजन को ही एसएसबी गार्ड करता है यहाँ पे, ठीक है। और आईटीबीपी किसको करता है, ये वाला जो रीजन है इसको, प्लस में अरुणाचल प्रदेश वाले को, ठीक है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड और हिमाचल, ठीक है ना। तो याद रखना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कुछ है ना कुछ हेल्प हुई होगी। अगर कुछ भी बेनिफिट आपको हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पूरे 2009 तक के आई थिंक 12-13 पेपर हैं, हर पेपर को मैं डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। प्लीज कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दो इस वीडियो के बारे में, ताकि एक अच्छा हमें लगे और पता चले हाँ जेन्युइनली आप इस वीडियो को देख रहे हो। मिलते हैं 2022 की वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।